है कि अब ये जो भी बड़े कोचिंग है पीडब्ल्यू, उसने ये बात मान ली है बेटो कि ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो पाती है। अब कैसे मानी है? उनको कोर्स महंगा करना था, है ना। तो अच्छा देखो, सबको ना अंदर अंदर सब पता रहता है। 15 दिन से मोशन वाले आके चिल्ला रहे थे। अच्छा, ये जितने लोग हैं, मोशन हो गए, ई सरल हो गए, या पीडब्ल्यू हो गए, इनको एक चीज़ आती है, इमोशन से खेलना। अब ये एनवी सर, रिस्पेक्ट है उनके लिए मेरे में भी, इतना अच्छा बात करेंगे, बच्चों को लगे यार ये हमारे लिए भगवान है। और वो भगवान बिजनेस नहीं करता, बट 1600 करोड़ रुपये महीना साल का कमा लेता है। कैसे 1600 करोड़ कहाँ से आया फिर, है ना। गजब गजब करते हैं सब। तो क्या किए सब कि इन लोगों ने बोला कि अब कैसे इंक्रीज किया जाए। और ये बात भी देखो, इनको ना मार्केट का पता होता है कि ये तो बात समझ आ रहा धीरे धीरे कि जो ऑनलाइन बच्चा कोर्स ले ले रहा है 4000 का, 4500 का, वो लेके बस रख दे रहा है। ले लिया और एक साइड में रख दिया। क्योंकि क्या है, सुनो, तुमने सोचा हम कल पढ़ेंगे, जैसे तूने बोला कल पढ़ेंगे, आज 8 घंटे का लेक्चर आ गया। अब जब तुम कल आके पढ़ोगे तो कल का 8 घंटा भी पढ़ोगे। अगर मान लो कल के 8 घंटे का नहीं पढ़े और आज का भी नहीं पढ़े तो 16 घंटा हो गया। तो मैं भी जो भी एग्जांपल देता हूँ मैं रियल लाइफ से देता हूँ। तो मेरी बहन नीट की तैयारी कर रही है, 3rd ड्रॉप है उसका, है ना, 4th ड्रॉप मार्क, 4th है। तो उसके पास पीडब्ल्यू का पहले से था और मोशन का मैंने एक बार खरीद के दिया था उसको। तो इस बार जब मेरे पास जून में आई तो उसने बोला मेरे को वेदांतु का भी खरीद दो। मैंने वेदांतु का भी खरीद दिया। ठीक है, तो खरीदे हुए 5-6 महीना हो गया। मैंने उससे पूछा एक दिन कि और कैसे चल रही है पढ़ाई, कैसा चल रहा है ऑनलाइन का कोर्स, क्या है। अब बोली रोज का 8 घंटे का क्लास आता है। कितने घंटे का? 8 आवर्स का। मतलब 2-2 घंटे की थ्योरी क्लास होती है, 2 घंटे की डीपीपी क्लास होती है। और अगर हम इसको 3 महीने के हिसाब से लूँ या 100 दिन के हिसाब से, तो कितना हो गया? 800 आवर। कितना हो गया? अब 800 घंटे की अगर आप तुम वीडियो देखते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में रिटर्न रहेगी? नहीं रहेगी। और जो फटीक होगा दिमाग वो अलग, जो दिमाग एग्जॉस्ट होगा, थकेगा, वो अलग। क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो तो आपको डोपामाइन थोड़े समय के लिए सेलेक्ट, उसके बाद दिमाग आपका थकता है, वो रिटेन नहीं रहती है। अब ये बात धीरे धीरे 4-5 साल में मार्केट में और लोगों में तो फैल गई कि जो ऑनलाइन है वो बस बच्चे ले लेते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब फेलियर रेट ज़्यादा है। जैसे 25 लाख बच्चे जो है पीडब्ल्यू पे ऑनलाइन सब्सक्राइब किए हुए हैं। 25 लाख में से इनके पास 100 सिलेक्शन से भी ज़्यादा नहीं होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बाकी तो सब फर्जी होता है। चलो 100 में ओरिजिनल मान लेता हूँ। तो अगर आप इसको 100/25 लाख करते हो, 25 लाख में कितने जीरो होते हैं? ये सही जीरो है। अगर इसका तुम परसेंटेज निकाल तो देखना कितना परसेंट आएगा, ठीक है। जो कि ऑफलाइन में ऑलरेडी परसेंटेज कम था। एलएन वगैरह में ऑनलाइन ऑफलाइन जब बच्चे पढ़ते थे तो ऑलरेडी परसेंटेज लेस देन 1% था या 1% था। ये तो उससे भी खराब हो गया। तो अब ये न्यूज़ फैलने शुरू हो गई है ना कि ऑनलाइन स्कैम चल रहा है, बस कोर्स ले रहा था। अब वो क्या करे, अंदर ही अंदर बात चलती थी। फर्टिनिटी वो बस ना कैमरे पे दिखाते हैं कि हम दुश्मन हैं, अंदर बात चलती रहती है ना। अंदर सब बात कर रहे थे। फटाफट 3 कोचिंगों ने अलग अलग नाम से, कोर्स का फीस बढ़ाना था, अलग अलग नाम से उन्होंने तो पावर कोर्स निकाल दिया पीडब्ल्यू ने, पावर बैच। अच्छा, पावर बैच 18,000 रुपये का है। कितने का? 18,000 रुपये का। क्या कर देंगे सोचो, सोचो तुम जिम जा रहे हो, समझना। तो आप नॉर्मल जब जिम जा रहे हो तो आपको 1500 रुपये महीना लग रहा है। ट्रेनर ने कहा कि सर पीटी ले लो, 500 रुपये और लगेगा, पर्सनल ट्रेनिंग, आपकी बॉडी जल्दी बनेगी। आपने 2,000 रुपये दे दिया। अगले दिन ट्रेनर बोलेगा हमारे यहाँ डाइट भी है, डाइट भी ले लो 1,000 रुपये का। आपने 1,000 रुपये और दे दिया, आपको 3,000। अब देखो सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप जब सर्विस लोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी बॉडी बनेगी, आप ज़्यादा ज़्यादा सुंदर दिखोगे। अगले दिन सर 500 रुपये और देख लो, आपको पसीने वसीने होंगे ना तो तौवल आके का इंसान आके पूछ देगा। सुनना मेरी बात। आपने 3500 रुपये कर दिए। अच्छा बोले सर 500 और तुम्हारे ट्रेडमिल दौड़ रहे, प्यास लग जाएगा, जूस लेके इंसान आएगा आपके पास। आपने वो पैकेज 1500 से 4500 पे पहुंच गए, बॉडी आपकी अभी भी नहीं बनी। बोलो क्यों? 365 दिन ये करवा लोगे काम, जूस, डाइट, इतना डिसिप्लिन तो नहीं हो। चलो वो तो फिर भी बॉडी है। एक बार को गाना चल रहा है, हर मैदान फतेह, एक बार को मन में आ रहा है, ठीक है, दोस्त की बॉडी आ रही। पढ़ाई, पढ़ाई ग्लैमरस कब से होने लगा भाई? ये तो करने का ही नहीं मन करता, करता है? अपने आप से पूछना, घर पे जब गए हो तो जो 1 हफ्ता आप पढ़े हो घर पे जाके उसको खोल के देखे हो कि क्या 1 हफ्ता हुआ था? चलो छोड़ो टीचर को, सेल्फ स्टडी तुम कर रहे हो, तुमने देखा कि ऑसिलेशन में क्या पढ़ा हमने? नहीं ना। तो पढ़ाई नहीं होती है। तो ये फीचर वर्क इन्होंने 18,000 कर दिया, मोशन ने 60,000 रुपया कर दिया, और ई सरल तो था ही 40,000 रुपये का, है ना।
ई सरल तो था ही 40,000 रुपये का। अच्छा, ई सरल भी कह रहा प्राउडली कि हमने पिछले साल 500 बच्चों का बस बैच बनाया, बस 500 बच्चों का। इसको जब आप जोड़ते हो तो ये 20 करोड़ रुपए होता है। और हम बच्चों का भला कर रहे हैं, और हमारा मोटो है कि बच्चों का सिलेक्शन होना, हम पैसा कमाने नहीं आए। 20 करोड़ कौन कमाता है यार साल का? कमाते पापा तुम्हारे? हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सबसे महंगी पढ़ाई, वो भी 20 करोड़ रुपए नहीं कमाता है। एक टॉप आईआईटी से पढ़ा हुआ इंसान और एमबीए करके बेन में जाके वो भी इतना नहीं कमाता है। मेरी बात समझना। और आपने तो बड़ी आसानी से बेच दिया 20 करोड़। अच्छा, मोशन ने कहा कि हम बैच छोटा रखेंगे। कितना छोटा रखेंगे? 150 बच्चे रखेंगे। इट इज पॉसिबल 150 बच्चे ऑनलाइन में डाउट क्लियर कर लेंगे? चलो कर लेते हैं। अगर 150 बच्चे हैं और डाउट में हर बच्चा 2 मिनट लेता है तो कितना हो गया बच्चे? 300 मिनट। इसको 60 से भाग करो तो तुम पढ़ने आए थे कि 5 घंटे डाउट सबका सुनने आए थे? टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम तो फिक्स है। टाइम कितना है आपके पास? 365 इंटू 2 नंबर ऑफ डेज है ना। उसमें पढ़ना, सोना, दिवाली, पार्टी, शादी, बुखार, सर्दी, खांसी। इफेक्टिवली एक इंसान आईआईटी और नीट की जो तैयारी करता है वो 400 से लेकर 600 घंटे ही करता है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ता है, पढ़ ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक महीने का पूरे 2 साल का जर्नी, पूरे 2 साल का जो इफेक्टिव बच्चा जो पढ़ता है, मतलब रदर देन कोचिंग वगैरह सब हटा के, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ता है। तो यार तुम टाइम बर्बाद करने गए हो। और वो देखना, अच्छा दूसरा देखना, तुम ना आईफोन खरीदने जा रहे हो, अमीर लोग की बातें करते हैं, तो आईफोन ले गए, मुझे पता नहीं कितने का आता है, मान लो तुमने 60,000 रुपये लेके गए हो और तुम्हें 512 MB 512 GB मिल रहा है। बोला सर 10,000 रुपये और डाल दो, आपको 1 टेराबाइट दे देंगे। बोले तो लोन ही तो लेना है, फाइनेंस ही तो करा रहे हैं, 10,000 और डाल देते। तो जब तुम कोर्स खरीदने जाओगे, तुम्हें पता है, पेरेंट्स को भी पता है, तुम्हें पता है कि 2 साल ही है तुम्हारे पास, वापस 11th नहीं करने वाले हो, वापस 12th नहीं करने वाले, करोगे क्या? पॉसिबल है ऐसा? नहीं। तो एक तरफ होगा 4500 का कोर्स, ठीक है, नॉर्मल, और एक तरफ होगा 18,000 का कोर्स जिसमें सो कॉल्ड वो जूस वूस लेके आएंगे, आपको फीचर देंगे, सो कॉल्ड प्लस प्लस प्लस। फर्स्ट प्रायोरिटी पता क्या होगी इंसान की? इस पे जाएगा, फिर वो स्क्रॉल करेगा, यार कहीं मैं ये कोर्स लेके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, कौन सा खरीदेगा? 18,000 वाला। तो स्लोली ग्रेजुअली ये कोर्स बंद हो जाएगा 1 साल के अंदर, या रहेगा तो कोई देखेगा नहीं। तो ये वाला कोर्स एट द लास्ट वो क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, अब ये 18,000 रुपये कोर्स करना चाह रहे हैं। कितना भी वो फीचर दे दे, ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा पढ़ने से। इससे बेटर है इसको छोड़ के तुम ऑफलाइन भी मत लगाओ, किताब खरीदो, खुद से पढ़ो। कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, उसका यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, बहुत अच्छी सी टीचर है, एक लेक्चर देख के कर लो। अब जैसे मैं 10th को कार्बन पढ़ाता हूँ, आप लोग भी पढ़े होगे, कार्बन के क्या क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे पेपर में? कितने घंटे कार्बन पढ़ाया मैंने रफली? 5-6 क्लास हैं। PW के एक सर हैं, उन्होंने 8 घंटे में कार्बन का 1 शॉट बनाया है। देखो जाके, 8 घंटा कुछ होता ही नहीं है, और केवल कार्बन पढ़ना है। फिर मैं मतलब जो स्कैम चल रहा है ना ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पे, अरे तुम पढ़ा दे रहे हो, टीचर तुमको आ रहा है, तुमने 12 घंटे का रिकॉर्ड बना दे कि 12 घंटे में मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया, 18 घंटे में। अबे अगला बंदा जो सामने बैठा है वो नहीं पढ़ पाएगा, उसके बस की बात नहीं है 18 घंटे की इंटीग्रेशन पढ़ना उसके लिए, और प्लस उसको रिटेन करना। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना, फैक्ट है। तुम्हारी दीदी भी ऑनलाइन पढ़ रही है, आउटपुट ठीक है, मार्क्स आ रहे हैं, मॉक में बहुत बड़ा स्कैम ऑनलाइन। मैं तो अपनी बहन से ही बताता हूँ, मैं तो अपनी बहन का एग्जाम्पल दिया हूँ, है ना। मैंने कहा मॉक कैसा चल रहा है? कह रही है 450 नंबर आया है। मैंने कहा चैप्टर बताना। कह रही 2-2 चैप्टर था। हमने कहा इसमें 450 आ रहा है 2-2 चैप्टर में है, कुल मिला के 90 चैप्टर के आसपास है, तीनों सब्जेक्ट मिला के 90 से ज़्यादा ही, 90 से ऊपर है। तब आए तब ना माना जाएगा नंबर। और सोचो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 11th में हूँ, और मैंने समाज को देख के यूट्यूब के एंथम वो जो चल रहा है, सिलेक्शन होगा यहीं से, पढ़ लो चाहे जहीं से, जो भी है, अब मैंने ले लिया। अव्य ने भी लिया था, अव्य तो खोला ही नहीं जब से लिया है, और मान लो मैंने 2 साल खराब कर दिया फॉर एग्जाम्पल। मेरे को तो लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैंने अपने 1800 घंटे दे दिए। भाई रोज का 8 घंटा, रोज का 8 घंटा, ठीक है, रोज का 8 घंटे और 300 दिन, तो कितने हो गए ये? 2400 घंटे। 2400 घंटे 1 साल के दे दिए मैंने, और 2 साल के कितने दे दिए? 48।
4800 घंटे मैंने दे दिए, ठीक है। 4800 घंटे देने के बाद जब मैं पेपर में बैठूं और फिर मेरे को लगे यार ये तो सारा वेस्ट हो गया, फीलिंग कैसी होगी? मरने से खतरनाक ही होगी, मरी जाओ फिर तो, क्योंकि उसमें से कुछ नहीं आने वाला है, सही बताऊं मैं। जो पेपर बना रही आंटी वो बैठ के देख रही है कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है, वो वैसा पेपर नहीं बनाती है। तो मोरल द स्टोरी क्या है, क्या है बताओ? ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट हो सकता है। नहीं, कोई नहीं पढ़ गया था, मैं फॉलो कर रहा हूँ आजकल। ऑनलाइन केवल क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ऑनलाइन स्टेपल फूड नहीं हो सकता है, बात समझिए। पिज्जा हो सकता है ऑनलाइन, रोटी दाल चावल नहीं हो सकता। रोटी दाल चावल तो घर का ही खाना पड़ेगा, बॉडी बनानी है तो यार हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो पिज्जा एक दिन खा सकते हो, है ना, बाहर का जंक फूड। तो ऑनलाइन को आप सब्स्टिट्यूट की तरह रख सकते हो। उसको ऊपर रिलाई किए तो फेल है फिर। हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास ऑनलाइन नहीं था तो हम लोग नहीं पढ़ते थे क्या? और आज भी जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो ऑनलाइन तो नहीं पढ़ रहे हैं, इतना तो पता है मेरे को। अच्छा, तो हमारा रिवीजन है ऑसिलेशन। तो कुछ सवाल पूछा जाएगा पहले, और मुझे पूरा उम्मीद है कि घर पे जाके ऑसिलेशन चैप्टर ने किसी ने भी एनसीईआरटी से या एसएल से पढ़ा नहीं होगा, और ना ही नोट्स तो दिया ही नहीं वैसे मैंने, ना ही इसको आपने पढ़ा होगा, उम्मीद कम है ना। तो सबसे पहले जो आप मुझे ये बताओ कि पीरियोडिक मोशन थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरी जाते हैं, आपका जो 11th का पैटर्न होगा, सभी स्कूल का पैटर्न होगा 50+20, जिसमें 50 में आपका आएगा थ्योरी। ये मैं बड़े बड़े टीचर जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनसे डिस्कस कर लिया हूँ। थ्योरी, डेरिवेशन, जिनके पास मोर देन 100 स्कूल के बच्चे पढ़ चुके हैं उनका ये, चलो बता देता हूँ। नॉलेज इंस्टीट्यूट है, मैं जहाँ पढ़ाता था पहले, तो वो अभी भी मेरे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हमेशा होती रहती है। निपुण नाम है उनका, तो नॉलेज चल रहा है लगभग 25, मतलब रमेश नगर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उससे बड़ा इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन आएगा और कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन आएंगे। 20 मार्क्स में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आपका जो क्लास का एवरेज होता है, आपको भी पता होता है, क्लास का एवरेज मार्क्स जाने वाला है वो 40 to 45 जाने वाला है 70 में से, ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या है, ये हमारा पक्का हो जाना चाहिए, इसमें कम नहीं करने चाहिए। ना हो तो सिवन से पूछ लो, सबिन का भी यूट्यूब है, सिवन कितने नंबर से थ्योरी गलत की हो तुम? मैंने इसके 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसने थ्योरी आसान क्वेश्चन गलत कर दिए थे। सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि उस समय याद नहीं आया होगा, रिकॉल नहीं कर पाया होगा, उस समय हिट नहीं किया होगा दिमाग में। तो थ्योरी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। बचा 20 नंबर में मानते हैं नया टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आपके वेव ऑसिलेशन से क्वेश्चन दबा के रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा 12th ओरिएंटेड चैप्टर है, तो लोग इस पर ध्यान देंगे कि बच्चा पढ़े, क्योंकि 12th में इससे रिलेट होने वाले हैं 4 चैप्टर, इसके बिना 12th नहीं हो पाएगी। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टी से नहीं क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, लॉग लेना पड़ जाएगा, 1.5 निकाल रहे हो, कभी कुछ निकाल रहे हो, वो सारे नहीं हो पाएंगे, तो उससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, उससे सिंपल थ्योरी आएगा। थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ओनली एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको तो छोड़ दो। बचा क्या, फ्लूइड से आएगा, फ्लूइड से आएगा आपका, उसके बाद वर्क से आएगा, उसके बाद फोर्स से आएगा, ग्रेविटेशन से आएगा, रोटेशन से आएगा, और जो पुराने चैप्टर हैं 3D से आएगा, 2D से आएगा, इन सबसे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है वेक्टर का फिर से कोई थ्योरम वाला बेस क्वेश्चन आ जाए, प्रूफ करो, आपको लगेगा वेक्टर तो नहीं देंगे, बट वो वेक्टर दे देंगे, तो वेक्टर से क्वेश्चन आएगा। तो वेक्टर क्वेश्चन आप जब भी हमें रिवीजन करेंगे, तो हमारा टारगेट है रिवीजन में कि इनके न्यूमेरिकल हमें देखने हैं, इनके हमें न्यूमेरिकल देखने हैं, और बाकी सारा थ्योरी देखना है। तो ऑसिलेशन चैप्टर में आपका पहला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। पढ़ो, अपनी पुस्तक ओपन करो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ने की हैबिट डेवलप करो। समझो घर पे ही हो, मुझे पता है घर पे नहीं पढ़ाई होती, तब यहीं पे रीड करवाना है आपको। कुछ चैप्टर जो मैंने ऐसा से रीड करा के पढ़ाया है, उसकी वजह है ताकि एक तो लैंग्वेज आपको वहाँ से ईजिली समझ आ जाए। क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकती है? क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप याद रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन periodic motion and oscillatory motion. Periodic that repeat itself after a regular interval of time is called periodic motion. For example, revolution of planet around sun. Oscillatory motion when particle move to and fro at a mean position at a fixed position after a regular interval of time is known as oscillatory motion, like vibration of string, propagation of wave, water wave or sound wave, all are the oscillatory
मोशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक फंक्शन। हम किस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन मैं आपको दे दूं रैंडमली ट्रिग्नोमेट्रिक और वो पीरियोडिक फंक्शन हो ना हो। तो पीरियोडिक फंक्शन अगर कोई है तो उसके वो फंक्शन आपका, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो वो टी प्लस कैपिटल टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। टी जहां पर आपका टाइम पीरियड है, टी जो जहां पर आपका टाइम पीरियड है 2 पाई ओमेगा। अगर हर फंक्शन, कोई फंक्शन मेरे पास है एफ टी, अगर मैं उसमें इतना ऐड कर दूं 2 पाई ओमेगा और रिपीट करके सेम हमें आउटपुट मिल जाए, तो उस फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं या उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। कैसे शो करेंगे? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है आपके पास, लेट्स डू द न्यूमेरिकल ऑन बेस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला साइन, इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं, थ्योरी तो आसान है बट न्यूमेरिकल काफी टफ बनते हैं। सेकंड है आपका ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी ई माइनस ओमेगा टी एंड 4 लॉग ओमेगा टी। ये 4 फंक्शन दिए हुए हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पीरियोडिक है और कौन सा नॉन पीरियोडिक है। गिवन द पीरियड ऑफ ईच फंक्शन पीरियोडिक मोशन ओमेगा इज द एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। तो कैसे सेटिस्फाई करेंगे देखिए, समझते हैं। 4 पार्ट है, एक एक पार्ट करके समझते हैं। जब भी आपको पीरियोडिक फंक्शन हो, अगर आपको ये दिख जाए ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में दिख जाए, अगर हम ऐसे साबित कर दें साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म अगर हम साबित कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो फंक्शन कैसा होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्या होगा? तो चलिए पहले को साबित करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो एक काम करेंगे कि अगर मैं, अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ ट्रिग्नोमेट्री में। 1/√2 होती है क्या? दोनों होती है, 1/√2 1/√2। तो मैंने क्या करना है इसमें कि √2 से मल्टीप्लाई करना है 1/√2 प्लस कॉस ओमेगा टी 1/√2। तो √2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। अब क्या करना है, साइन के साथ कॉस डाल देना है। साइन ओमेगा टी, साइन के साथ कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस ओमेगा टी, कॉस के साथ साइन डाल देना है, साइन पाई बाई 4। ये कुछ फॉर्मूला कुछ है साइन ए प्लस बी का है, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं √2 साइन पाई बाई 4 प्लस ओमेगा टी, पाई बाई 4 प्लस ओमेगा टी। अब देखो आपका बन गया ओमेगा टी प्लस थीटा, बन गया ना? तो ये फंक्शन बन गया आपका पीरियोडिक फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। उस टाइम पीरियड दिखाना, अब जैसे ये तो दे दिया था, है ना? ठीक है, तो हम यहाँ से कह देंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो टाइम पीरियड होगा टी, वो होगा आपका 2 पाई/ओमेगा होगा। सेकंड आपको देखो, चेक करके देखो क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं है। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, चेक करो। आपको इसको भी चेक करना है क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी गाइड में, अच्छा इसमें किस पेज नंबर पे है? एसएल पे 14.3 पे है। एसएल अरोरा 14.3 पेज नंबर पे है। देखो साइन ओमेगा टी तो पीरियोडिक होगा। साइन ओमेगा टी is a periodic function with 2 pi omega t is equal to cos 2 omega t and sin
4 ओमेगा टी, साइन 4 ओमेगा टी। इसको कंपेयर करेंगे अगर हम सभी को, साइन ओमेगा टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड, टाइम पीरियड टी का होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। जब थीटा ट्वाइस आ गया, थीटा ट्वाइस आ गया, तो अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे हम, केवल ओमेगा टी होगा तो नॉर्मल टाइम पीरियड के बराबर होगा, ठीक है। जब 2 ओमेगा टी हो गया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड हाफ हो गया। जब 4 हो गया तो टी बाई 4 हो गया। देखिए जब साइन ओमेगा टी होगा तो यहाँ पे क्या फेज डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है। तो जब ओमेगा टी होगा उस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो टी होगा। अगर यहाँ पर 2 ओमेगा टी आ गया तो टाइम पीरियड टी बाई 2 हो जाएगा। अगर मान लो 4 ओमेगा टी आ गया तो टाइम पीरियड टी बाई 4 हो गया। अगर मान लो 3 ओमेगा टी आ गया तो टाइम पीरियड टी बाई 3 हो गया, जितने टाइम्स आ रहा है, क्योंकि हम उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड टाइम पीरियड से। तो ये देखो इसमें लिखा क्लियरली द फंक्शन एक्स रिपीट आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम टी, हेंस द गिवन फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अब e टू द पावर वाला देखो, क्या ये पीरियोडिक है? एक्सपोनेंशियल कभी रिपीट नहीं करता है। अगर इनका देखो साइन और कॉस का तो ग्राफ होता है जो कि हमेशा रिपीट करेगा सर्टेन टाइम के बाद। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है? ई टू द पावर समथिंग का, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? तो एक्स का ग्राफ इसका ना ऐसा कुछ बनता है और ये रिपीट नहीं करता है। ये देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, मेरे को थोड़ा बोल रहा है। मैथ्स में है ये ग्राफ, ये ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में है लॉग का ग्राफ, हाँ ऐसा बनता है। और ये रिपीट नहीं करता है, नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं करेगा और ये डिक्रीज होता है जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट रिपीटेबल आफ्टर टाइम इंटरवल, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। अगला है लॉग ओमेगा टी। लॉग ओमेगा टी भी डिक्रीज करता है, इसका भी ग्राफ देखो। ये देखो हमेशा ग्राफ याद रखना, ये एक्सपोनेंट का ग्राफ है। किसका है? एक्सपोनेंट का। लॉग का ग्राफ देख लेते हैं। लॉग का भी ऐसे ही होता है, डाउनवर्ड स्लोप का ही होता है। आपके पास आर डी शर्मा होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसके ग्राफ दिए होंगे, टेन का, साइन का, कॉस का, लॉग, सबका दिया होगा। ये आपका कॉस का लॉग का ग्राफ है, ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। किसी एक का देख लेते हैं, ये भी डिक्रीज करता है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा पढ़े होगे, वहाँ पे आपको सर ने रेंज और डोमेन कुछ सिखाया होगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये भी रिपीट नहीं करता है। इसका कोई इंटरवल नहीं है, किसी इंटरवल फिर से रिपीट कर जाएगा। घट रहा है तो फिर घटते ही जाएगा, जीरो चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड के या 2 पे आके फिर ऐसा ही पैटर्न आपको मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। नेवर रिपीट इट्स पैटर्न। ये दोनों कैसे हैं? नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। टेन भी नहीं है, टेन का जो ग्राफ बनता है वैसे पैरेलल लाइन में बनता है, वो भी रिपीट नहीं करता है। टेन भी नहीं है, तो टेन नहीं है तो सेक कॉट नहीं है, और सेक भी नहीं है, है ना। देखो जिसके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होगा और कॉस का रेसिप्रोकल, उन दोनों के फंक्शन पीरियोडिक होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट का है वो a cos ओमेगा टी प्लस फाई है, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, फाई इज फेज, ठीक है। और ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। मेरे को एक एसेलेरोना मेरी कहाँ है? रीड करो शिवेन, कुछ कुछ पढ़ते रहो, छोड़ो नहीं, यहीं पे ही पढ़ना है, घर पे किताब नहीं खुलेगी तुम्हारी। सही ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के।
घर पे बुक खुल रही है? कसम से माता रानी की कृपा है तुमको, झूठ बोले तो तुम खत्म। कौन सी बुक खुली थी? पहली वाली खुली थी। घर पे टाइम ही नहीं है पढ़ने का। सही बोल रहा हूँ ना? क्या नाम है देविक? टाइम है, बताना सही से बताना। घर पे टाइम कहाँ है? हाँ, आज नहीं, कभी नहीं है, पिछले एक हफ्ते में नहीं है। दुनिया भर की क्लासेस में बिजी हो तुम लोग। फिर थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ा सा स्क्रॉल भी करना है, थोड़ा आराम भी करना है। ये ह्यूमन नेचर है। मैं पढ़ा के आता हूँ मान लो 11 बजे। स्कूल वाले, स्कूल खुल गया है, अब स्कूल खुल गया है, अब स्कूल खुल गया, अब तो काम मिलेगा स्कूल से, थोड़ा वो पढ़ाएंगे। और अच्छा, ये सारी बातें मैंने जून में बोली थी, अभी याद ना हो आपको, कि स्कूल वाले खींचेंगे, है ना? स्कूल वाले खींचेंगे सिलेबस, और लास्ट में बहुत शेड्यूल तुम्हारा हेक्टिक हो जाएगा। जो आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो बढ़िया से आराम आराम से, वही याद रहेगा। ये हर साल का रीत है ना, हर साल एक ही चीज़ मिलती है, कुछ नया तो होता नहीं है। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके जो भी मैं वो बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं टॉपिक, प्लीज़ अपने बुक में टिक मार लेना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर ये हैं कि ये पीरियोडिक होती है। इट इज़ अ ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सिंपल काइंड इन विच पार्टिकल ऑसिलेट बैक एंड फ्रोथ अबाउट इट्स मीन पोजिशन विद अ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी। 2-3 फीचर आपको याद होना चाहिए अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। उसी में सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होता है तो पार्टिकल के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो कि उसके डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होता है ना? पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लो अगर हम नॉर्मल बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी ले लें, तो अगर ऐसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो अगर ये पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है उसको नीचे की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स खींचेगा एफ, रिस्टोरिंग फोर्स खींचेगा उसको एफ। मान लो ये डिस्टेंस जितना भी गया पार्टिकल, अगर वाई में जा रहा है तो कितना होगा? एफ इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स वाई, अगर वाई में मोशन है तो। अगर एक्स में मोशन है, टू एंड फ्रो वाला मोशन है, ये पार्टिकल जो है यहाँ से इस तरफ पोजीशन में गया, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वापस पीछे की तरफ, एफ कितना लगेगा? माइनस के एक्स, वेर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, या कांस्टेंट विच इज और यहाँ से फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। तो जब भी अगर आप एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा देते हैं कहीं पे भी, तो वो मोशन एस एच एम होता है। क्या होता है? वो मोशन एस एच एम होता है। अगर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो वो मोशन एस एच एम कहलाएगा। तो कभी भी साबित करने को भी आता है, प्रूफ करने, तो आपको यही प्रूफ करना होता है ना? आगे क्वेश्चन बनेगा अभी। इसमें हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, टिक मारिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, हम कैसे मान लें कि वो इक्वेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है कि नहीं है? तो अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर मैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन ये साबित कर दूं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वो इक्वेशन एस एच एम है। बड़ा ध्यान से देखना इसमें इसको। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होगा। माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है। तो एक्सेलरेशन अगेन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से, है ना? तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आता है कि क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव इट सॉल्यूशन, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, मैंने कहा ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, जहाँ पर फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेज है, मतलब जीरो फेज पे है, इपोची बोलते हैं इसको। मैंने कहा ये एस एच एम का है, तो अगर है ये एस एच एम का, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। इसका क्या निकालो? और वो सेटिस्फाई करना चाहिए किसको? इसको, डी एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल टू जीरो। अगर ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला इक्वेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। करके देख लो एक बार, फटाफट करो, अभी सॉल्व करो, देख के ही करो, बट करो, डू इट, अभी करो। तो ये रिवीजन चल रहा है, अच्छे से यहीं पे पढ़ के जाओ, यहीं पे रिवाइज करके जाओ। तो डाल दे सेंटर पटेल नगर में। जा रहा हूँ मैं, आज एक इंस्टीट्यूट से मीटिंग है हमारी,
अभी निकलेंगे हम लोग 3 बजे, देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन मैच करती है तो काम किया जाएगा। कल छुट्टी थी तुम लोग की यहाँ पे, विकास सर के बहन की बर्थडे था, तो आज केक मांगो फिर। मैं सोचा लिख दूँ ग्रुप पे सर केक, फिर मैंने कहा रहने दो कहेंगे सर ही मजे ले रहे हैं। आज रिया स्कूल गई है, वैसे नहीं जाती है आज, लेकिन चली गई क्योंकि आज क्लास लगी थी। वैसे देखना भी छुट्टी ले लेगी बीच में। अरे फालतू में जा रहे, टीचर इतना तेज, अभी देखना खाली परेशान करेंगे इस समय, कुछ नहीं पढ़ाएगा। 30 दिन बचे हैं यार, कैसे पढ़ा दोगे 30 दिन में यार, क्या पढ़ाओगे 30 दिन में? हाँ 30 दिन बचे हैं प्रैक्टिकली देखा जाए तो, 30 दिन ओनली 30 डेज। 7 तारीख से पेपर, 7 तारीख से उनका पेपर है, पहला पेपर उनका है मैथ्स है शायद उन लोगों का, 18 को खत्म हो जा रहा है। हाँ हाँ कुछ ऐसे ही, उनको 12 चालू करना होगा ना 1 तारीख से। बहुत सारे स्कूल में 12 है ना, 1 से 5 के बीच में चालू हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ मार्च, बहुत सारे स्कूलों में। फॉर्मल लिस्ट अपना बनाना शुरू करो सब लोग। एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो कितना डिस्टेंस होगा, 2 पाई 360 डिग्री कन्वर्ट होगा, और ओमेगा से वो घूम रहा है। ये कोई पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो ओमेगा, घूम के जब आएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके पास 2 पाई, है ना। और ओमेगा स्क्वायर हमने एक बनाया है अभी के अपॉन एम। तो यहाँ पर हम जब टाइम पीरियड में रखेंगे तो 2 पाई रूट में रखेंगे के अपॉन एम, तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई रूट में एम अपॉन के। यहाँ पर m को मास है तो इनर्शियल फैक्टर बोला गया, और k स्प्रिंग फैक्टर, तो टाइम पीरियड जो है वो मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। उसके बाद इसी बात को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे सर्कुलर मोशन को हम लोग SHM के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे सर्कुलर मोशन को, जब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रही है, उसको कैसे हम SHM रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिगर 14.4 टॉपिक नंबर 14.9 यही समझाने की कोशिश की गई है। तो टॉपिक देख लो एक बार, टॉपिक नंबर 14.9, यहाँ पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, और ये सर्कुलर मोशन को समझाने की कोशिश की गई। जब पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अगर उसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हो तो ग्राफ आपका ऐसा प्लॉट होगा, ये हम एनिमेशन देख चुके हैं, ठीक है। ऐसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसी तरह से ग्राफ भी ऐसा प्लॉट हो रहा है। तो ग्राफ देखो वेव फॉर्म में प्लॉट हुआ, तो जो सर्कुलर मोशन होगा पार्टिकल का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। उसको मैथमेटिकली, ये तो हो गया विजुअलाइजेशन ग्राफिकल, है ना। इसको मैथमेटिकली साबित किया गया है कि x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तब मिला है जब पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। फटाक से सारा डेरिवेशन देख लो। 14.9 एक बार पढ़ लो प्लीज़, रीड 14.9, रीड 14.9।
आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन और टू शो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये वाला डेरिवेशन आपको दिखाना पड़ेगा पूरा। उसके बाद आप पेज नंबर 14.7 में जाओगे, वहाँ पे क्वेश्चन है सो दैट जनरल एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर, पेज नंबर 7.7 में क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, 11 लिखा है कि शो दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन लाइक दिस रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिटरमाइन इट्स एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट। मिला मिला, पेज नंबर 7 पे है, क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट करके लिखा होगा 11, जहाँ पर आपको लिखा है x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसको हमको बनाना है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बनेगा, और इस इक्वेशन की मदद से हमें एम्पलीट्यूड लिखना है जो कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ से हमें फेज लिखना है जो कि tan इनवर्स होगा b अपॉन ए। ये पूरा क्वेश्चन बन के आएगा। दिस इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ, या जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिख लो, बुक में लिखो, अरे नोटबुक में लिखो अभी, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्वेश्चन बन के आएगा पूरा, पढ़ो और लिखो। बुक से देख देख के लिखो, घर पे नहीं जाएगा, ये होमवर्क नहीं हो पाएगा, यहीं पे करना है जो भी करना है। इसको कन्वर्ट करना है x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 में। उसके बाद यहाँ से एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालना है जो कि आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाई निकालना है जो कि आएगा tan इनवर्स b बाई ए। सॉल्व। शिवन, तुम्हारी प्रॉब्लम बता दूं मैं, क्या प्रॉब्लम है? तुम जब पढ़ते हो ना उसको बहुत कंसिस्टेंट और बहुत क्लियर नहीं पढ़ते हो। मैं तुमको बताता हूँ, तुम पढ़ते होगे, मैं मानता हूँ उसका, उसमें, लेकिन तुम उस चीज़ को बहुत अच्छे से, जैसे होता है ना कि हमको ये टॉपिक बड़ा अच्छे से तैयार करना है, वो वाली फीलिंग नहीं है, पढ़ के निकलने वाली है। इससे क्या होता है कि जब पेपर में आता है तो तुम रिकॉल नहीं करते हो। ये है प्रॉब्लम, मानो इस बात को, ये मैंने पैटर्न नोट किया तुम्हारे अंदर। तुम एक टॉपिक पढ़ो, मत पढ़ो सब लोग 10 टॉपिक पढ़ते हैं ना, तुम एक ही टॉपिक पढ़ो उनकी तुलना में, बट वो एक टॉपिक तुम्हारा रेडी रहे। क्योंकि मैं तुम्हें काम भी देता हूँ ना यहाँ पे, तो तुम कर तो लेते हो, बस उसकी गहराई तुम्हें वो टॉपिक तैयार नहीं रहता है। अब मैं काम इसलिए देता हूँ कि तुम टॉपिक तुरंत तैयार करो, समझे? तो इस पर काम करो, इम्प्रूवमेंट आएगा तुम्हारे अंदर। मत भागो कि मैं भी 100 टॉपिक पढ़ूंगा, 50 टॉपिक पढ़ूंगा, मैं 10 ही पढ़ूंगा, बट ढंग से पढ़ूंगा। कल मैं एक बहुत पुराने टीचर का पॉडकास्ट देख रहा था, पॉडकास्ट क्या था उनका, वीडियो 10 मिनट का था। तो अभी 22 को वो होने वाला है, जेई मेंस हो रहा है, 22 से 28 है ना। उन्होंने बोला कि अगर आपको 99% लाना है और आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की है, पूरा काइनेमेटिक्स छोड़ दो। सोचो, सही बात है, ये सब नहीं पढ़ना होता है। अगर 100 टॉपिक हैं, आप 100 टॉपिक तैयार करके मत जाओ, 30 टॉपिक तैयार करके जाओ, वो 30 टॉपिक के क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारे ऐसे 99% आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम सब पढ़ते हैं और हमें कुछ नहीं आता है। उन्होंने बहुत सारे चैप्टर कटवा दिए, उन्होंने थर्मोडायनामिक्स कटवा दिया, कई सारे चैप्टर, मतलब उनका नाम है फिजिक्स गैलेक्सी करके हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, अरोरा करके नाम, आशीष अरोरा नाम है, ऐसे कुछ नाम है, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं। बहुत सारा टॉपिक उन्होंने फिल्टर कर दिया। उनकी बुक भी आती है गैलेक्सी फिजिक्स करके, मैं लेने वाला था, ब्लैक कलर की मैं लेने वाला था वो बुक, ये मैं पढ़ाऊँगा उससे। आशीष अरोरा नाम है उनका। समझ आ रहा है? कोई स्टेप नहीं समझ आ तो बताना। इसमें याद क्या करना है बताता हूँ मैं। इसमें जो स्मॉल ए इजिकल टू ए कॉस फाई है, स्मॉल बी इजिकल टू ए साइन फाई है, ये अजम्पन्स हैं, इसको याद करना है क्योंकि इसी से इक्वेशन बना है।
समझ रहे हो? तो ये याद करना पड़ेगा तुम्हें। और ये सेम इक्वेशन आपको 12th में मिलेगा, टॉपिक जब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, एग्जैक्ट मिलने वाला आपको, एग्जैक्ट मिलेगा ये पूरा डेरिवेशन। सारे बुक आप लोग के लिए ऑर्डर कर दी गई है, विकास सर ने ऑर्डर कर दिया, कल परसों में आ जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। सैंपल पर ऑर्डर किया गया फिजिक्स का और मैथ्स का, तो वो आप लोग को दिया जाएगा टारगेट बेसिस पे कि ये करना है, आप उसको करोगे, उनमें जो क्वेश्चंस नहीं आएगा वो डिस्कस किया जाएगा। ये पैटर्न एक फॉलो होगा आने वाले दिनों में। तो नाइट क्लास में तो तुम भी आ जाओगे, पास में तो रहते हो, लड़कों को बुलाया जाएगा, लड़कियों को नहीं बुलाया जाएगा नाइट क्लास में। हाँ, 11th वालों को भी बुलाएंगे। हाँ, तुम भी आ सकती हो। अब टाइम थोड़ा हम लोग को फिगर आउट करना है कि टाइम थोड़ा जेन्युइन रखें। अभी विकास सर से मेरी बात हुई, अभी देखते हैं आजकल में हो जाएगा डिसाइड कि हम लोग टाइम एक रखेंगे कॉमन, ज़्यादा रात भी ना हो, ठीक ठाक टाइम हो। तो सर ने 9 से 11 ही बोला है कि ज़्यादा नहीं हो जाए, बहुत रात तक बच्चे बैठ के नहीं पढ़ेंगे, तो 9 से 11 2 घंटे भी बहुत है। और बाकी दिन का तो चल ही रहा है, वो नहीं बंद होगा, कोई चीज़ बंद नहीं होगी, मेरी बात समझ रहा है, वो एड ऑन होगा बस। ऐसा नहीं कि हमने रात को बुला लिया तो फिर रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहे, वो सब नहीं करना, वो रहेगा। मॉर्निंग क्लासेस होंगी जब पेपर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगी सबकी, तो फिर मॉर्निंग क्लास होगी। हम इतना सोचते हैं, तुम लोग तो पढ़ने का भी नहीं सोचते हो, सोचते हो क्या? बन गया? अब देखो इसी को डेराइव करेंगे सिंगल ऑर्डर डेरिवेशन, तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और डबल ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। तो जब हम इसका dx बाई dt करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और फिर वेलोसिटी का d बाई dt करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। पक्की बात। उसमें मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन देख लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग वी मैक्स का कंडीशन देख लेंगे और ए मैक्स का कंडीशन देख लेंगे। आप लोग देख लो एक बार, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला बुकलेट बनाओ यार सब लोग, दिखाओ मेरे को बना कर ना। क्या A4 शीट पेज ले लो, उस पर लिखना शुरू करो ना, हर पेज हर चैप्टर का एक पेज तो बनेगा ही फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाओ, मुझे दिखाओ, बनाए हो ना फॉर्मूला, बनाओ और मुझे दिखाओ। हाँ, बनाना शुरू कर दो, फॉर्मूला मेरे को दिखाओ, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद होगा। अभी कल 12th वाले बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था, खूब परेशान थे, 10-15 मिनट से परेशान, सर्किट सॉल्व कर रहे थे। तो मेरे से पूछे सर ये कैसे होगा, तो फिर उन्होंने फॉर्मूला गलत लगा दिया। फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला था, ई इज इक्वल टू, हम लोग 10th में पढ़े P इंटू टी, ये 12th में भी है। और उन्होंने फॉर्मूला लगा रहे हैं P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये तो पावर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। वो अच्छे बच्चे, गलती हो गई, वो उनसे गलती नहीं हो कि फॉर्मूला रिकॉल ही नहीं हुआ होगा उनसे, है ना। तो बाद में फॉर्मूला करेक्ट किया गया तो आंसर आ गया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, इसी के क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने शायद, उम्मीद है एग्जांपल नंबर 4 हमने कर लिया था, x इक्वल टू ए साइन 20t प्लस 0.5, ये हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। इन टेक्स्ट में आ जाते हैं। इन टेक्स्ट में आपका पहला क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.40 साइन फॉर, यही है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही है ना, ठीक है। सो आप ये क्वेश्चन 1 to 5 ट्राई करिए, इन टेक्स्ट में ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं बताता हूँ, 1 to 5 ट्राई। पेज नंबर है 14। कोई पता है ये बुक छूता नहीं है, इंस्टीट्यूट कोचिंग फैटर्निटी में ऐसा लग रहा, और प्रदीप बुक टीचर छूते नहीं है, क्योंकि वो लेंदी बहुत हो जाता है, उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है सिलेबस कराना, इसलिए वो नोट्स छूते हैं अपना, देखोगे है ना, रमी से भी पूछना, ये वाली किताब नहीं छुए होंगे, उनका नोट्स होगा और अपना क्वेश्चन बैंक होगा। क्वेश्चन बैंक में हार्डली 50 या 100 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है, और हम लोग 200-300 क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये 150 बच्चे हैं यार, रमेश नगर में एक सेंटर है जिसकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं छूते ये किताब। उनका अपना बना हुआ एक बुकलेट बनी है, बुक उसी को पढ़ाते हैं। डाउट पूछोगे ना कहीं और से, बताएंगे भी नहीं। ये तो कोचिंग का बता रहा हूँ, ये तो फिट जी का बता दो, क्यों एलन में भी ऐसे ही है, तुम डाउट लेके जाओ दूसरे बुक की नहीं बताएंगे, तो बता दे रहे हैं, तो बढ़िया। ये फिट जी वाला मतलब फिट जी का मुझे बताया चैतन्य कि उनके मॉड्यूल का ही बताते हैं डाउट,
कि जो मॉड्यूल है मतलब कोई भी बुक लेके जाओगे बता देते थे, तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। पर अपने बैच के टीचर से कर सकते हो। अब उसके पास टाइम होगा नहीं, इतना टाइम होता है उसके पास? एक्स्ट्रा बुलाएंगे शाम को ब्रेक टाइम। 365 दिन में ऐसे कितनी क्लासेस लग सकती हैं? महीने में कितनी लग सकती है ऐसी क्लासेस? मैक्स टू मैक्स होगा 2-3 लगेगी। तो पूरे साल में 26। बस, है ना। अब वह कह रहा है नया नया जब गया था मैं तो बहुत डाउट क्लास मिलती थी मेरे को, कह रहा आप तो देते ही नहीं है, टालते रहते, उधर जाओ उनसे जाओ उनसे जाओ। क्योंकि क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है ना। एज अ टीचर प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर आगे सिलेबस नहीं बढ़ेगा। आप 5 किताब लगा सकते हो पता है एक ही टॉपिक पे। थर्मोडायनेमिक्स की 5 राइटर की किताब आती है, अब पाँचों बुक लगाओगे अगर तो फिर थर्मोडायनेमिक्स पे रह जाओगे 6 महीने। इसलिए थोड़ा टीचर को कंस्टेंट होना रुकना पड़ता है। इसलिए वो अपने मॉड्यूल पे रहते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में भी उनके क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं, फिल्टर ही रहते हैं। मॉड्यूल इस सोच के बनाया जाता है कि सारा कवर हो जाए, प्लस ट्रेनिंग मिलती है टीचर को कि मॉड्यूल ही पढ़ें और पढ़ाएं। तो तुम अगले साल एलन का नुकसान करने वाले हो, हाँ? पैसा नहीं भरोगे। देविक तो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, है? तुम सेट क्यों नहीं ट्राई करते हो? सेट आसान है। मेरे को बच्चा बताया, मैं कभी सेट जीवन में दिया नहीं हूँ। गंगा बताता कि सर सेट सबसे आसान है और बढ़िया से आपको फॉरेन के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। उसको तो बाहर ही जाना है, उसका तो क्लियर है कि उसको इंडिया में भी नहीं पढ़ना है। और तो बोले इसमें कुछ होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और शायद 400 नंबर या 600 नंबर लाने होते हैं। और 10th मैथ्स आती है 10th लेवल की, और साइंस आती है थोड़ी बहुत 11th 12th की, बट इतनी टफ नहीं आती है। बाकी इंग्लिश भी आती है। बाकी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी मार्क्स मिलता है, आपने स्पोर्ट्स खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ है। मुझे ज़्यादा वही बताया, जितना बताया उतना नहीं बताया मुझे को, मैंने कभी इस बारे में रिसर्च नहीं किया। तुम लोग करो अगर हो सकता है, इससे पढ़ के जाओ बाहर। कहाँ है इंडिया में पढ़ना है यार? इंडिया अभी भी 100 साल पीछे है एकेडमिकली सभी देशों से, सही बता रहा हूँ मैं। अब बात क्या थी ना कि सबसे बेस्ट आईआईटी है इंडिया में, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर कंपेयर करो तो सबसे वर्स्ट आईआईटी है। सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, टॉप 200 में भी नहीं है। जर्मनी का बहुत अच्छे कॉलेजेस है, मतलब वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन है जर्मनी। अब तो वो दे भी रहे हैं शायद, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, वर्क परमिट भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए। जापान में है, जापान को चाहिए यूथ, है ना, क्योंकि वहाँ के लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो जापान में एजुकेशन ठीक हो रहा है। आयरलैंड हो गया, सबसे बेस्ट एजुकेशन है वहाँ पे आयरलैंड में। बा पैसा हो बाहर निकलो। मेरा दोस्त गया है एमबीए करने, कल डाला था कहाँ, चिकागो पिकागो का डाला था। चिकागो कहाँ पे है? कहाँ शिकागो? वही चिकागो बोल रहा हूँ, कहाँ है ये? वहीं डाला, वहीं एमबीए करने गया वो। 1 साल का एमबीए है उसका, तो महंगा कोर्स है, बट फिर भी ठीक किया, इंडिया से नहीं किया। फिर आप कमाओगे भी तो ऐसे ही। मैं देवी तुम्हारी जगह होता है ना तो बाहर का टारगेट करता, मजाक नहीं, वैसे नहीं करो, सच में सोचता, रिसर्च करता कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि अब तो 1 साल ही बचा है, अगले साल तो तुम्हें करना पड़ेगा। वो चैतन्य है और मेरे पास एक है होम ट्यूशन का बच्चा, तो वो भी बाहर का ही पूरा प्लान करके बैठा है। मैं एक दिन बैठूंगा, सेट के बारे में पूरा स्टडी करूंगा कि क्या क्या पेपर होते हैं। ये बुक की अच्छी बात है, हिंट दिया रहता है, तो ईजिली अप्रोच हो जाते हैं क्वेश्चंस। जिनके हिंट नहीं दिए हैं वैसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया रहता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। अगर मैं सारा सिलेबस रिवाइज करूँ तो मेरे को 20 क्लास चाहिए। मेरे को 2 क्लास लगा है मेरे को मोशन एंड प्लेन रिवाइज कराने में, मेरे को 1 क्लास लगा स्ट्रेट लाइन में, और तुमको हमसे डबल चाहिए।
मैं अगर 2 क्लास में पढ़ाऊंगा तो तुम तो 4 क्लास में पढ़ोगे कम से कम। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 20 आवर्स निकालना है मुझे आपको पढ़ाने के लिए। अब ये ऑसिलेशन जाएगा कम से कम 3 से 4 क्लास में रिवीजन में, आवर्स के हिसाब से 4 आवर्स में जाएगा दोनों मिलाकर। बड़े चैप्टर्स हैं और ये नए चैप्टर हैं, इनका वेटेज भी ज़्यादा होगा। 12 नंबर से लेके रफली 15 नंबर के आसपास आएगा। 12 तो इससे कम नहीं आएगा, 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 नंबर आ रहा है इसके स्कूल में सलमान में, तो 12 से कम 10 नहीं होने वाला है ईयर वेव दोनों। दोनों। तो वेटेज है ना इसका, 12 में 12 आ गया तो अच्छी बात है ना। 12 नंबर इधर कर लो, 4 नंबर उधर कर लो, 16 नंबर, ऐसे करो नंबर बास्केट में डालना है। तो करेंगे ना हम लोग, समय लगेगा और क्या, पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, इससे करेंगे, बाकी किताबों से करेंगे। थोड़ा फॉर्मूले इसमें ज़्यादा है, वो भूल जाते हैं फॉर्मूले, वो याद नहीं रहते फॉर्मूले। तो फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, बार बार याद करो उसको। 5 हो गए बच्चे आपके, करो करो। 5 नहीं हुआ। हाँ करो करो, नहीं यार तो बताओ, मैं बताऊँ। इनिशियल फेज। इनिशियल फेज आपको कैसे निकालना है, ये हाँ थीटा दिया है उसमें, थीटा दिया है 0.61। अच्छा फिर वही इनिशियल फेज 0 नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक कंप्लीट 120 ऑसिलेशन पर मिनट, 1 मिनट में 112 ऑसिलेशन लेता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, के साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वाली इक्वेशन है ना, तो फाई नॉट प्लस 0.6 नहीं होगा। हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। नहीं, एक सेकंड, फिफ्थ में मैं पढ़ रहा हूँ। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट 1200 ऑसिलेशन, यही है तुम्हारे बुक में। पहले का फिर अच्छा, पहले का फिफ्थ, इनिशियल फेज। तो ये जो थीटा दिया है ना 0.661 वही होता है, हाँ, उसी को बोलते हैं। कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। उस क्वेश्चन में बता दो। बता रहे हैं, अभी करो और बाकी ये वाले क्वेश्चन लिख लूँ मैं। आज मैथ की क्लास भी होगी, नहीं, आज नहीं है।
तुम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ लियो ना? नहीं अभी नहीं, एक एक्सरसाइज हुई थी बीच में रोक के। उसका सेकंड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा परेशान है। फर्स्ट आसान है, जो सेकंड वाला है ना उसमें परमुटेशन बनाने हैं और सेट के रिलेशन, सेट होके जो जितने भी यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी थे ना वो लगाने हैं सेकंड एक्सरसाइज में। अब कौन सा कहाँ लगेगा वो सोचना बड़ा डिफिकल्ट है। आपने फिफ्थ पूछा ना, फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन पढ़ता मिलाना सेम है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट पीरियोडिक मोशन गिवन बाई, यही है, गिवन बाई y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t बाई 2 साइन 1000t। ये IIT 93 का क्वेश्चन है। फाइंड द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इसको पहले बनाया जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा यूज़ किया गया यहाँ पर। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं इसको 4 को 2 बाई लिख दूँ, मैं 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 साइन 1000t। अरे जब ये मतलब इसको सॉल्व करके हमें जो इसके पार्ट्स आएंगे ना फंक्शन के फॉर्म में उसको हमें बताना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा वाला। तो ये बनेगा आपका 2 1 प्लस कॉस, अब यहाँ पर थीटा बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 है और ये होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो केवल कॉस टी आएगा, हाँ मतलब कॉस थीटा आएगा केवल, साइन 1000t। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें साइन के साथ, तो 2 साइन 1000t प्लस साइन 1000t कॉस टी, 2 इसको दे देते हैं, इसको भी 2 इसको 2, तो यहाँ से हट जाएगा। अब ये आपका 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस वाले पार्ट में इतने में हम यूज़ करें तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन 1000t प्लस ए प्लस बी, तो साइन ए बी क्या है कॉस टी है ना, तो 1000t प्लस टी, 1000t प्लस टी, एक 1001 हो जाएगा, 1001 1000 प्लस 1 2 ही जीरो आता है ना, प्लस साइन ए माइनस बी, तो 1000 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 999, तो साइन 999t। तो इसमें जो पूछा है आपसे, क्या पूछा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये पूछा था मोशन कंपोज ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच आर, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये लिख देना, ये जो वैल्यू है ना साइन की इसी का आंसर लिख देना, यही वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। साइन वाला तो नहीं है, साइन 1001 सही है, ये ले लेना 999 सही है, लेकिन 1000 ये वाला ले, 1000 है तो 2 नहीं, वेरिएबल नहीं लेना है, केवल कांस्टेंट ये लेना नंबर, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो केवल ये वाली वैल्यू लेनी है। बहुत पुरानी है भाई ये तो, पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था ना IIT में 93, डिस्क्रिप्टिव पेपर आते थे लिखने वाले, तो उस समय का पेपर है। डे बाय डे IIT कठिन होते गई है, पहले आसान था IIT क्योंकि लोग अप्लाई नहीं करते थे, लोग थे नहीं इतने पढ़ने वाले। जो पुराने थे ना उसमें बहुत IIT ईजी थी, बहुत ज़्यादा ईजी थी एज़ कम्पेयर टू टुडे। आज पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे हैं, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ी है, पहले तो नहीं है सब, पहले बहुत आसान था।
तुम जाना गूगल पर डालना IIT 93 का पेपर, आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते थे, बस सॉल्व करो उसको, IIT में जाओ। क्योंकि फॉर्म कम भरते थे, सीटें कम थी, लोग कम थे पढ़ने वाले। 93 में कौन पढ़ता था यार, दिल्ली के लोग पढ़ते थे। आप चले जाओ यूपी, बिहार, तेलंगाना, जहाँ पे स्कूल भी नहीं था, नहीं पढ़ते थे लोग। और जब बनी थी 1961 में IIT शायद मद्रास बनी है, उस समय तो और एजुकेशन नहीं था, केवल एलाइट क्लास के लोग पढ़ते थे, बहुत अमीर लोग थे जो एजुकेशन को ध्यान देते थे। सर हम्म। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड बताते हैं। The periodic time of a body execute in simple harmonic motion is 2 seconds. ठीक है। After how much time interval from the time 0 will the displacement be half of its amplitude? Half of its amplitude, यानी amplitude आपका half हो जाए, amplitude half हो जाए। तो सर इसमें ऐसा है, टाइम पीरियड पूरे साइकिल का 2 सेकंड है ना, पूरे साइकिल का, मतलब ये जो साइकिल जा रही है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम पीरियड है वो है 2 सेकंड है। क्या है? 2 सेकंड है। और मान लीजिए एम्पलीट्यूड ए है, तो बता रहा किस टाइम पे, कहीं तो ऐसा मिलेगा, मान लो यहाँ मिल गया, ये टाइम है ना, जहाँ पर एम्पलीट्यूड A/2 हो जाए। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है, तो इसको हम बनाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन होता है y = A sin ω t, है ना, और ओमेगा क्या होता है 2π/t, यही होता है ना। और हमें कंडीशन क्या सेट करना है कि एम्पलीट्यूड y क्या होता है, y एक्सिस में एम्पलीट्यूड मिलता है ना, ये जो एम्पलीट्यूड वैल्यू होती है वो कहाँ से मिलती है, y एक्सिस से मिलती है, और x से मिलती है डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलती है, डिस्प्लेसमेंट। तो एम्पलीट्यूड कैसा चाहिए आपको, A/2 चाहिए, A/2 A sin 2π/t, और हमें पता नहीं, हमें स्मॉल t निकालना है, हमें स्मॉल t निकालना है। हमारे पास ये t है कितना, 2 सेकेंड, सही बोल रहा हूँ ना मैं, तो ये साइन पाई आ जाएगा, क्या जाएगा, साइन पाई, यहाँ रखो 2 सेकंड रखो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन पाई, साइन 180 कितना होता है किसी को पता है, तो ये बन गया आपका A साइन पाई टी, और उधर क्या है A/2 है, तो A/2 से A से A कट गया, है ना, तो 1/2 = साइन पाई टी। साइन 180 की वैल्यू बता दो मेरे को एक बार, बताओ भाई, आओ बैठो, साइन 180 की वैल्यू बताओ। नहीं बताओगे विनोद, मैं बता देता हूँ। अच्छा, साइन की वैल्यू बताओ किस पे 1/2 होगी, हाँ 30 पे, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, हाँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन π/6, साइन से साइन चला गया, पाई से पाई चला गया, 1/6, तो टाइम आ गया 1/6 सेकेंड। ठीक है, आज हम लोग को इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, तो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंट हम शुरू करेंगे ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स से हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिर मैग्नेट में जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर, जो कि पढ़ा दिया हूँ, फिर से पढ़ाना है मेरे को, और AC जनरेटर, ये इतने ही इंस्ट्रूमेंट है सिलेबस में, और इनका सब मैंने ये जितने भी मेरे पास बुक है, सैंपल पेपर से मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर भेज दिए हैं, ताकि हमें आइडिया लगे क्वेश्चन कैसा बनता है। दूसरा, इनके नोट्स हैं हमारे पास, उस नोट्स में जहाँ तक मुझे याद है शायद ये मेंशन नहीं है, अगर मेरे को याद आ रहा है तो एक बार चेक करना, और बाकी इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, बाकी मैं देख लूँगा मेरे आईपैड में। तो आज पढ़ाना है मेरे को, तो अभी क्या करोगे तुम, अभी अपने बुक लाई हो, एग्जाम आइडिया लाई हो, ठीक है, चलो एक वो भी, तो उससे ये थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करो ताकि समझने में आसानी हो, बाकी मैं पढ़ाता हूँ, अभी आ जाने दो सबको। हो रहा है, 5 हो गए,
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, हाँ ये क्वेश्चन लिखा था इससे, इस वाले बुक से। इसमें है कि कंसिडर सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाई एक्स टी दैट इज 2 cos 4 pi t प्लस 5/6। अच्छा मैं इससे भी पूछ लेता हूँ, 12th में 11th में एवरेज मार्क्स कितना होता है फिजिक्स का फाइनल में, जब बच्चे पास होकर 12th में जाते हैं तो पूरी क्लास का? हाँ एवरेज मार्क्स, हाईएस्ट मत बताना, हाईएस्ट 2 होते ही हैं, होता अलग। 30 to 40 के बीच में होगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? फिर बच्चों से पूछ लो। तो हमें क्या करना है, पहले 40 नंबर पक्के कर लेने हैं, ताकि क्लास में देखो, अगर तुम 45 नंबर लाते हो, सोचना पहली बात, और क्लास में गया हाईएस्ट 50, तो टॉप 5 में आ गए ना, तो मम्मी इसलिए नहीं डांटेंगे कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं, मम्मी से कहना टॉप 5 में हूँ, 5th रैंक है मेरी है ना? ज़्यादा फिनोमिनल नहीं हो सकता है जो रैंक, भाई 30 दिन है, कैसे बोलूँ कि नहीं 70 में 70 आएंगे। जो प्रैक्टिकल बोलता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, तो सब्जेक्ट भी है थोड़ा सा अच्छा लिया है आपने पढ़ने का। तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है एक्स टी इज इक्वल टू 2 cos 4 pi t, ये t है, प्लस 5/6, है ना? आपको टाइम पीरियड और इनिशियल वेलोसिटी इसकी डिटरमाइन करनी है। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, तो एक्स टी इज इक्वल टू लिखूंगा मैं a cos ओमेगा टी प्लस 5। तो कंपेयर करने के बाद क्या क्या मिलेगा मुझे, a मिलेगा 2, हाँ ओमेगा मिलेगा 4 पाई, और फेज मिलेगा हमें 5/6। अब क्या निकालना है, आपको एम्पलीट्यूड तो मिल गया, ओमेगा मिल गया। अच्छा ओमेगा आपका होता है, जहां तक हमें फॉर्मूला पता है, ओमेगा क्या होता है बताना, 2 pi/t, 2 pi/t इज इक्वल टू 4 पाई, तो यहां से t भी मिल जाएगा। अब वेलोसिटी निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, इसको dx/dt, इससे वेलोसिटी मिल जाएगी, बोलो बस। और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और टाइम का वेरिएबल आ रहा है डेरिवेशन में, तो टी क्या रख दूंगा मैं, 0। सॉल्व करो, खत्म, वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी में बस कुछ नहीं करना है, आपको जो इक्वेशन दिया गया उसको डिराइव करना है, डेरिवेटिव निकालना है dx/dt, और टाइम वेरिएबल अगर है तो टाइम को हम 0 रख देंगे। तो फॉर वेलोसिटी dx/dt, तो 2 तो वैसे ही होगा, कॉस का क्या होता है साइन, माइनस या प्लस, प्लस ही होता होगा, प्लस साइन 4 पाई t प्लस 5/6। अब बॉक्स के अंदर भी जाएंगे, डब्बे के अंदर भी जाएंगे, माइनस होता है तो माइनस लिख लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल लिखेंगे। फिर अंदर जाएंगे, अंदर जब जाएंगे तो देखो π/6 का तो 0 हो जाएगा, और 4 पाई t का केवल 4 पाई होगा, क्योंकि t 1 हो जाएगा, तो 4 पाई आ गया, बोलो हाँ ना? तो ये आ गया आपका -8 पाई साइन 4 पाई t प्लस 5/6। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब आपको चाहिए वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0 इनिशियल, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये वाली वैल्यू तो खत्म, तो साइन π/6 आ जाएगी, क्या आएगी, साइन π/6। तो v t इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आएगी -8 पाई साइन π/6, और अभी शायद तुम बताया मुझे 1/2 होती है π/6 की वैल्यू, है ना? तो 1/2, तो -8 पाई इंटू 1/2, तो ये हो गया -4 पाई, ये आपका आंसर आ गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हो रहा रिवाइज कि नहीं, मतलब क्लास लेने का कुछ फायदा दिख रहा है कि ऐसे ही ले रहा हूँ मैं फालतू में, घड़ी देखे जा रहा है। आ जाओ भैया, दरवाजा खुला है, आओ जगह दो इसको, यहीं पे यहीं पे यहीं पे दे दो, आईपैड खाली करो, दे दो, हो गया होगा चार्ज, उसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तुमको भी चलो सेम बात बताएं, क्या सेम बात बताना है तुम्हें? आज ये इतने इंस्ट्रूमेंट कवर करने हैं, ऑप्टिक्स के 3, गैलोमीटर और एसी जनरेटर। इसका नोट्स मैंने दिया हुआ है, ठीक है, इसको नोट्स में देख लो अगर जो मेंशन नहीं है, प्लस इसी का मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सैम्पल पेपर से फोटो खींच के आज ही ग्रुप पे डाला है, उनको बस देखो, ताकि मैं जब इसको पढ़े तो हम फटाक से एक घंटे के अंदर हो जाएगी। तो आप लोगों को तो 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, इनको 6-7 पढ़ना है, लगभग 5, और एक पक्का आएगा 5 नंबर का, कोई एक। इसमें मैंने ट्रांसफार्मर नहीं लिखा, ट्रांसफार्मर, अब 6 हो गए, एक ही है ऑर्गन पाइप, हाँ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और एक वो है तुम्हारा हीट पंप का करनॉट इंजन, उन दोनों में से तो आएगा ही एक। 5 नंबर का पक्का आएगा, इंस्ट्रूमेंट एक आएगा।
इंस्ट्रूमेंट हर साल आता है, रिपीट होता है, हर क्लास में रिपीट होती है। अब इन लोग का 11th का पेपर हो तो मांगो, अभी हो तब ना, इनके पास पढ़ा हो तब ना। 11th का फाइनल का पेपर है तुम लोग के पास? बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ, होगा तो दे देना मेरे को। क्या निकलते फेंक दिया था। सॉफ्ट कॉपी में हो तो दे देना, मैं इनको करा दूंगा। सलमान वाले बच्चों को देना, सलमान का ही है। और तुमको अरेंज हो जाए अपने स्कूल के तो अरेंज करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी रीड करना है ताकि थोड़ा वार्म अप करो। ऑप्टिक्स खोलो, ऑप्टिक्स में जाओ। ऑप्टिक्स में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप देखो। अरे बड़ा डिफिकल्ट है खोजना, मैंने प्रिंट आउट नहीं दिया था। बड़ा डिफिकल्ट है खोजना फिर से। उतना ही टाइम लगे जितना टाइम तुम्हें लग रहा है। हाँ, 2:30 बजे छोड़ दूंगा। नहीं, 2:30 बजे क्यों छोड़ दूंगा? कहाँ जाना है तुम्हें? बाकी कौन सी है? 4 से 7 केमिस्ट्री। देख रहे हो, 3 घंटा केमिस्ट्री और फिजिक्स 1.5 घंटा। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं भी पढ़ाऊंगा 3 घंटा, हमें भी वो ये 3-3 घंटे पढ़ाते हैं। वही वाला मैकेनिज्म है, प्रैक्टिस और 11th-12th एक साथ ना। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस 5 क्वेश्चन अगर हो गया हो तो अब टॉपिक है ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। यही है ना शायद? मिलाओ, आगे तो नहीं बढ़ गया मैं। ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, टॉपिक नंबर 14 यही है। एक सेकंड, फिर मेरा ये पीडीएफ आगे बढ़ गया यार। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एनर्जी काइनेटिक होती है हाफ mv²। वेलोसिटी है आपके पास, एक्स से xt से आप वेलोसिटी बनाए, आप वहाँ रख देना, आपको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मिलेगा, है ना। अब उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मिलेगा हाफ के a² माइनस x², जहाँ पर a² क्या है? एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड है। लिखो फलो, चलो लिखो, तीनों लिखो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी लिखो अपने बुक में, नोटबुक में। पढ़ो जल्दी भाई, रिवीजन करो। वर्डिंग नहीं लिखनी, इक्वेशन को डेरिवेट करना जल्दी जल्दी, ताकि एक बार गो थ्रू हो जाए, जैसे घर पे पढ़ते हैं वैसे ही लिखो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इस समय हम लोग की ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं, 12-12 घंटे हम लोग पढ़ा रहे हैं। सुबह से लगती है रात तक क्लास, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। जो अल्टरनेट क्लासेस पढ़ते थे वो रेगुलर पढ़ रहे हैं। देखो सेंटर पे 1 बजे चालू हुआ है, 7 बजे खत्म हुई क्लास मेरी, तो 7 घंटे तो यहीं पे हो गया मेरा। टॉपिक 14.13 सब लोग अपनी कॉपी में लिखो। तने का पेपर चालू हो गया क्या? पेपर चालू होने वाला था उसको। अब वो नहीं आएगा फिर, आ सकता है। आज कौन सा पेपर है? अच्छा, आज ही है। पहला पेपर फिजिक्स ही मिल गया उसको। हाँ यार, संडे को क्लास लेनी थी, बस मेरे पास टाइम ही नहीं था उस संडे को 1 भी घंटे का। अगर इस 30 दिन भी अगर हम लोग ने कैंडी क्रश नहीं छोड़ा तो हमारी ज़िंदगी कैंडी क्रश होने वाली है। सही बात है कि नहीं? हाँ, सही बात है कि नहीं? अगर हमने 30 दिन तक फिर से वही शेड्यूल रखा कि हम रील्स देख रहे हैं, मेरा बड़ा मन करता है, मैं देखता हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं कल 11 बजे आया, मैंने कहा एक काम करता हूँ, 1 घंटे आराम कर लेता हूँ। बेटी से वीडियो कॉल किया, थोड़ा बात कर लेती है। तो वीडियो कॉल किया मैंने, फिर मैंने कहा इसके बाद बैठ के पढ़ूंगा, थोड़ा टेस्ट चेक करने 6-7 तक बहुत टेस्ट बाकी है मेरे पास। तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर रखा हुआ है बेटा, तो टेस्ट चेक करने हैं और पेपर पर बनाना है मेरे को। भाई सुबह उठाऊँ सीधे 10 बजे। कब रील्स देखते देखते सो गया पता नहीं चला। तो ये रील्स बड़ा एडिक्शन है। तुम्हारा देखो 46 मार्क्स है,
तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तुम जहाँ गलती की उस सोल्यूशन से देखो, उस क्वेश्चन को करो, उसके बाद भी नहीं आया फिर पूछो मेरे से, ठीक है। तुम्हारा इंप्रूवमेंट काफ़ी हो सकता है अभी। अगर तुमने बोर्ड में 56 भी ला दिए 70 में से, तो तुम टॉप बच्चों में कहलाओगे। 56 + 30 कितना हो गया? 86। 86 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं और बहुत डिसेंट मार्क्स होते हैं फिजिक्स में। अब वो इम्प्रूव हो जाएगा, सैम्पल पेपर बढ़ाओ दो, बढ़ाओ, फ्रिक्वेंटली बढ़ाओ सैम्पल पेपर करने का। यहाँ से बुक ले जाओ, बुक नहीं हो तो मेरे पास बुक पड़ी हुई है, और यहाँ से 3 बुक है हमारे पास फिजिक्स के सैम्पल पेपर, जो ठीक लगे ले लो और लगाना शुरू करो। कुछ क्वेश्चंस पैटर्न फिक्स होते हैं जो हर साल आते हैं, उनके क्वेश्चंस को याद ही कर लो, है ना। ये तो आएगा ही क्वेश्चन इस टाइप के। बन गया ये? पक्का बन गया सबका? ये फॉर्मूला याद रहेगा? याद रहेगा ही नहीं याद रहेगा? मैं पूछूंगा फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नहीं याद रखना है भाई, याद रखना है। अच्छा, आ जाते हैं हम लोग। इसमें ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14.12। इसमें देखो आपको एनर्जी सेम दिख रही है, मतलब E = K+2 पैरेलल लाइन है, यानी एक बढ़ रहा और एक घट रहा है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डायग्राम है ये। परेशान नहीं होना बेटा, भी बहुत क्वेश्चन करने हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर मार्क करते चलो। 24, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 28। एक्सरसाइज में 3 ही है, नहीं 6 हैं, 3 कर लेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन 1, 2, 3। चलिए फटाफट करिए। जी के साहब सेंटर डाल दूं मैं पटेल नगर में? जा रहे हैं हम लोग आज सेंटर डालने, मतलब बात करने कोचिंग से। हम और विकास सर जा रहे हैं, देखते हैं क्या मैडम मानती है ये। तुमने भर दिया इंडिया का फॉर्म? पूरा हो गया? चलो, पेपर कब है? हाँ, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और जो टेलीस्कोप है, उसका डायग्राम बहुत अच्छे से सीखना है। बन नहीं पाता है रफ हैंड से, है ना। वो बनाने को आता है, पहले बनाने को आएगा, फिर उसका मैग्नीफिकेशन लिखने को आएगा, और फिर उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए आपको वो डायग्राम बना, पहले तो रे डायग्राम फिक्स करने आना चाहिए कि कैसे बनता है, कहाँ रखते हैं, तो सब आना चाहिए आपको, डायग्राम बनाने आना चाहिए। पेपर में सीधे आएगा, ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप, राइट द कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, फिर क्वेश्चन बना देगा उसमें 2 नंबर का। 5 नंबर में आएगा, 3 नंबर का आपको मॉडल लिखना होगा और 2 नंबर के न्यूमेरिकल होंगे। तो आज 4 बजे से है, 4 से 7, 3 बजे छोड़ देंगे तुम्हें, 1 घंटे का ब्रेक होगा, बाकी लोग रहेंगे, तुम लोग रुक सकते हो। ये ख़त्म करके जाओ ना ऑसिलेशन, आज मैक्सिमम ख़त्म करके जाओ स्प्रिंग के क्वेश्चंस। घर पे नहीं होगा बच्चा, मुझे सब पता है। घर पे कमिटमेंट तो करोगे नहीं तुम, मुझे पता है। नहीं हो पाएगा बेटा, घर पे आप नहीं पढ़ते, मुझे पता है ना। आप परसों दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैच का दे दो, कोई इशू नहीं है। परसों दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? इस बार छोटा टेस्ट बना दूंगा 10 क्वेश्चन का। घबरा जाते हो तुम लोग। पुष्कर कह रहा है इतना बड़ा टेस्ट। देखो आता हो तो 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं आता हो तो नहीं होगा। निहारिका ने 1.5 घंटे, कितने घंटे में तुमने किया था? 1-1.5 घंटे में हो गया था लगभग। तुम ज़्यादा लिख भी तो लिखते हो, बहुत ज़्यादा लिखते हो। हाँ, चला गया था एक डेढ़ घंटे। तो तुमने तो रफ किया था, तुमने टेस्ट किया था उसको, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं तुमने। ठीक है, उसमें कोई assumption कोई derivation नहीं। 7 क्वेश्चन
जी कि सर डायग्राम बनाने की कोशिश करो, देख के ही बनाओ, पहले कंस्ट्रक्शन करो, हाथ बैठाओ, फिर समझना आसान हो जाएगा उसको। और बहुत आसान है, एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। बस हमने पढ़ा नहीं है तो हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, बस एक बार पढ़ो आ जाएगा, बहुत ईजी है। ट्रांसफार्मर तो मैंने अभी तक पता है 6 स्कूलों में देख लिया, 6 से 7 सैंपल प्री बोर्ड का पेपर मेरे पास में आया है, 7 में ट्रांसफार्मर आया है। इतना इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर, सोचो। 5-6 पेपर है मेरे पास, सबके स्कूल में आया है ये ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट वाला पीडीएफ है इसमें कि नहीं है? माइक्रोस्कोप लिखा है मैंने नोट्स में, माइक्रोस्कोप भी लिखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी लिखा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी लिखा है, और न्यूटन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी लिखा है। ये सारे, ये तो नहीं आएगा वैसे, बट लिख दिया है मैंने। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी नहीं आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल वाला है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, करा, सबका एक ही प्रिंसिपल है, एक पैटर्न पढ़ेंगे सब हो जाएगा। माइक्रोस्कोप ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा 5-6 टाइप के, पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। फिर इससे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा एग्जाम नहीं 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 नहीं, ये तो पढ़ना भी नहीं है, इसके आगे का काट दिया था मैंने, अदर एग्जाम्पल ऑप्शन, ये काट देना है पूरा, 14.17 करना ही नहीं है, 16 तक ही सिलेबस, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल वो पढ़ना है, एक स्प्रिंग पढ़ लिया, पेंडुलम पढ़ना है, पेंडुलम का है, डैम्प्ड भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, डैम्पिंग इफेक्ट भी नहीं पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ऑसिलेशन, रेजोनेंट, कपलिंग इफेक्ट कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब सिलेबस में नहीं है, बस आएगा फिर पेंडुलम तक आएगा बस। जी साहब, मैथ की क्लास है 3:30, मतलब 3:45 बुक, मतलब 4 बजे पकड़ लो, 4 बजे पहले तो होगी नहीं। तुम्हारा रिपोर्ट कब खत्म हो रहा है लास्ट जी साहब? 10th लास्ट ना, 10th का फ्री, हाँ ठीक।
इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं माइक्रोस्कोप पे।